बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय चैनल, दैट्स आवर चैनल। और बहुत से बच्चों की फरमाइश के बाद मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वन इज़ अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है रिगार्डिंग एमडी कैट भी और रिगार्डिंग एफएससी लेवल पे भी। मैं थोड़ी सी रोशनी के लिए इसको इस साइड पे थोड़ा सा कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लैरिटी हो रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा था स्क्रीन पे जी अब नहीं है इम्पैक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये एक अल्लाह पाक का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें। फिर अगर ये बात आपके अंडरस्टैंड में हो जाए तो फिर ये भी बात आपने याद रखनी है। एक इंसान को जब पैदा किया गया है, वो माँ के पेट के अंदर बनाया, सब चीज़ें की, तो इसको अगर बुरे तरीके से पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं कहता होता हूँ, आप अच्छा भी इसे रिव्यू ले सकते हैं और आप बैड भी रिव्यू ले सकते हैं। खैर, आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले जो चीज है दैट वन इज अ टेस्टिस। ठीक है, मेन जो हम कह रहे चीज कह रहे हैं दैट इज अ, और उसके बाहर एक कवर है जिस कवर का नाम है जी सक्रोटम। एक कवर है आउटसाइड द बॉडी लाई करता है और ये बॉडी से बाहर हैंगिंग कंडीशन में है, और ये पैकेट की तरह एक थैली नुमा स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी के बाहर, जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर है अल्लाह पाक ने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो टेम्परेचर एक वेरी करता है दैट इज अ 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बनने होते हैं स्पर्म। वो बेसिकली ठंडा टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं। सो दैट्स वाई हम उसे कह देते हैं। अब यहाँ पर कुछ डक्ट्स भी आती हैं। डक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेमीनिफेरस टिब्यूल, सेमीनिफेरस टिब्यूल। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि अभी हमने इसमें डिटेल ज्यादा करनी है। फिर एक दिन नर्सिंग सेल के ऊपर, लेड एग सेल्स के ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या काम है, फंक्शन क्या है, इंडियन नीट की बुक से आपको पढ़ाऊंगा। बड़ा जबरदस्त लिखा गया है। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है नंबर 2 के ऊपर। हम कहते हैं दैट वन इज द एपिडिडमिस या डायडिमिस भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है दैट इज द जी वास डेफरन, वास डेफरन। ठीक है, और उस वास डेफरेंस के अलावा एक कैनाल यूरिथ्रा भी, जिसको आगे जाके हम स्टडी करेंगे, वो एक ब्लैडर के साथ कनेक्टेड फॉर्म में होती है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम टेस्टिस में देखते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर अगर हम वन टेस्टिस में देख रहे हैं तो यहां पर देखें ये बहुत ज्यादा लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इन लोब्यूल्स की बात करें, लोब्यूल्स ये हम कहते हैं ये लोब्यूल्स हैं, और इन लोब्यूल्स की तादाद कितनी होती है दैट इज अ 250 से लेकर 300 तक। हाउ मच? 250 से लेकर 300 तक इनकी अमाउंट होती है। तो एक मेरा पुत्र आपने बात याद रखनी है, दिस वन इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। यहां से थोड़ी थोड़ी डक्ट्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस का नाम देते हैं। ठीक है, और रेटी टेस्टिस के बाद यहां से हम कहते हैं एक डक्ट निकलती है। बहुत ज्यादा डक्ट्स मिलके यहां से निकल रही होती हैं, जिसे हम कहते हैं इफरेंशिया डक्टस। ठीक है, यहां से आप डक्टस इफरेंशिया कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं इफरेंशिया डक्ट्स। ठीक है, समझ आ गई ना इस चीज की कि एक इफरेंशिया डक्ट्स है और एक डक्टस इफरेंशिया है। ठीक है, अब यहां से भी एक डक्ट निकलेगी
और उस डक्ट को ऐसे से करके यहां से निकलती जाएगी और आगे की तरफ चले जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है जहां से ये डक्ट निकल रही है, इसको हम कहते हैं, दिस वन इज द एपिडाइडिमिस। अब एपिडाइडिमिस वो होती है और इसमें आपको सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स भी नजर आती हैं लोब्यूल्स के अंदर। ये तादाद में कितनी होती हैं? 2 to 3। ये भी बात याद आपने रखनी है। दीज आर द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, उसके बाद हमने कह दिया कि एपिडाइडिमिस के बाद ये यहां पे याद रखिएगा, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मैचुरेशन। मैचुरेशन किसकी है? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की मैच्योर होना, उसको ये देखना एपिडाइडिमिस का काम है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये बेसिकली स्टोरेज का काम भी करती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है। इसके बाद देखें तो यहां से एक डक्ट निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वास डेफरन। ठीक है। आगे उस स्पर्म को और पैसेज मिलना है, आहिस्ता आहिस्ता उसने और डेवलप होना है, और उसके बाद जाते जाते ये डक्ट जाकर इसके साथ मिल जाएगी। अब मैं बताता हूं अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये जो है इसे हम कहते हैं, दिस वन इज अ यूबी। यूबी इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। अब थोड़ा सा हम इन चीजों को दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। ये तो हम बेसिक आज पढ़े हैं, दैट वन इज अ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।